गहलोत पहुंचे पीसीसी वॉर रूम। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा लेंगे बैठक। मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य बैठक में मौजूद रहेंगे। तो तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे। तो वही जानकारी आपको दे दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इंतजार किया जा रहा था, वो भी पीसीसी वॉर रूम पहुंचे। आज काफी ज्यादा टाइट स्केड्यूल उनका रहा, कई कार्यक्रम थे जिनमें उन्होंने शिरकत की। उसके बाद उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की, बजट सत्र को लेकर के चर्चा की और अब वो पीसीसी वॉर रूम पहुंचे हैं। ये तस्वीरें भी जरा आप देखिए। मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य बैठक में मौजूद रहेंगे। तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा का दौर यहां पर रहेगा, मंथन का दौर यहां पर रहेगा। एक एक करके सभी से फीडबैक लिया जा रहा है प्रभारी के द्वारा और फीडबैक के दौरान तमाम जनप्रतिनिधि अपनी बात भी रख रहे हैं। तो वहीं कई बैठकों का दौर आप मानकर चलिए, क्योंकि ये जो बैठक हो रही है उसमें मुख्यमंत्री मौजूद है, साथ ही मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य तो मौजूद हैं। इससे पहले भी कई दौर की वार्ता हुई है अलग अलग समूहों से और ये कोशिश और कवायद प्रभारी की फिलहाल ये है कि सभी से संवाद किया जाए और संवाद के आधार पर यह तय किया जाए कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या रणनीति बनानी है, किस तरीके का खाका तैयार करना है और विजयी कैंडिडेट्स को मैदान में उतारना है। ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के इस तरीके की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। और कल जब अधिवेशन के दौरान प्रभारी का संबोधन था तो उस दौरान जो संबोधन में उन्होंने तमाम अहम बातें रखी थी उसका विश्लेषण भी हमने आप तक पहुंचाया था। उन्होंने कहा था कि जितने भी बयान होते हैं जो मीडिया के समक्ष दिए जाते हैं उनको लेकर के सोच समझ के बयानबाजी करनी चाहिए। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पीसीसी वॉर रूम पहुंचे हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा बैठक लेंगे। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी और पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। मुख्यमंत्री के पहुंचने के बाद के तमाम घटनाक्रमों को लेकर क्या बैठक शुरू हो गई है? देखिए, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पहले से यहां मौजूद हैं और रंधावा लगातार सुबह से मैराथन बैठकें ले रहे हैं। फीडबैक का दौर चल रहा है और कांग्रेस की सरकार के मंत्रिपरिषद के तमाम सदस्य पहुंचना जारी है। लगभग सभी सदस्य पहुंच चुके हैं। कुछ सदस्य अभी नहीं आए हैं, लेकिन कैबिनेट मंत्री जो हैं वो भी पहुँच चुके हैं। और बैठक का जो दौर है, फीडबैक बैठक का दौर, वो औपचारिक तौर पर शुरू होने वाला है। तो यूँ कहा जा सकता है कि ये जो बैठक रखी गई है, इस बैठक का मकसद ये है कैसे 2023 में कांग्रेस को चुनावी समर में उतरना है। टीम गहलोत यूँ कहा जा सकता है इस मंत्रिपरिषद को। अब वो क्या सुझाव देगी, अपने क्या विचार रखेगी, आगे किस तरह का फीडबैक उनका रहने वाला है, एक सिलसिलेवार तरीके से इस पूरे रंधावा जिस तरह बैठकें ले रहे हैं उसके अंदर मंत्रिपरिषद, क्योंकि तमाम जो मंत्रालय चलाने वाले जो मंत्री हैं उनको लेकर भी शिकायतें मिली हैं। कुछ महकमों को लेकर विशेष तौर पर शिकायतें आई हैं। तो अब ये तय करना होगा रंधावा को, ये वो पूछेंगे भी कि किस मंत्रालय को लेकर जिस तरह की शिकायतें मिली हैं तो उसको लेकर क्या कुछ मंत्री कर रहे हैं। और जैसा राहुल गांधी ने निर्देश दिए थे कि सभी मंत्री अब खुद पैदल चलेंगे, संवाद करेंगे और अपने आसपास जो एक कहा जा सकता है जो घेरा बना हुआ है उससे अलग हटकर लोगों से मिलने का, कार्यकर्ताओं से मिलने का जो क्रम है वो उनका जारी रहना चाहिए। चाहे वो जिलों के दौरे पे जाए, चाहे अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाए, चाहे अपने प्रभार क्षेत्र में जाए। तो ये तमाम बातें हैं जो मंत्रियों से जुड़ी हुई है। अपने घर के दरवाजे खोलकर कार्यकर्ताओं से मिलने का सिलसिला उनको शुरू करना होगा। राहुल गांधी ने साफ साफ संदेश दिया था। उसी संदेश के बाद सुखजिंदर रंधावा इस काम में जुटे हैं कि एक प्लेटफॉर्म तैयार हो आगे के मिशन 2023 को लेकर। उस प्लेटफॉर्म में एक बैलेंस मंत्रिपरिषद का कार्य होना बहुत आवश्यक है। और मुझे लगता है कि कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनको लेकर इस मंत्रिपरिषद की बैठक में, फीडबैक बैठक में बात उठ सकती है। खासतौर से पेपर लीक का मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि पेपर लीक को लेकर जो दोषी हैं उन पर कड़ाई से कार्रवाई की जानी चाहिए और अपराधियों के खिलाफ जो है अभियान चलाकर उनको पकड़ा भी जा रहा है। लेकिन ये भी एक बात उठ रही है कि क्यों नहीं सीबीआई को इस पूरे मामले की जांच सौंप दी जानी चाहिए। तो ऐसी बात भी मंत्रिपरिषद की बैठक में आ सकती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि चिरंजीवी योजना हो, चाहे बिजली में उपभोक्ताओं को राहत देने की बात हो, चाहे ओपीएस पेंशन की स्कीम हो, चाहे उसके अलावा और भी कई फ्लैगशिप की स्कीम्स है। मंत्री जिन महकमों से जुड़ी ये बड़ी स्कीम्स हैं
कितना असर नीचे तक हो रहा है, प्रचारित किस तरह से किया जा रहा है, किस तरह से उन योजनाओं को लेकर ब्रांडिंग हो रही है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ये कमी रहती है कि वो बड़ी बड़ी योजनाएं तो बनाती है, असर भी होता है, लेकिन उसका प्रचार प्रसार करने योगेश जी, में तमाम बिंदुओं को लेकर के आगे का खाका तैयार किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। आगे